मंगल वन मंगल हरि दबाव सुदर्शन जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री श्री रामचरितमानस उत्तरकांड धुआं शंकर 181 और 122। आज काक मुसंदी गाँव जी के बीच सत्संग भाग 2, जिसमें आज मानस लोग गणों जी के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों के उत्तर दे रहे काक मुसंदी जी का उत्तर सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि दवा सुरसई बिहारी। पुनीस प्रेम बोले खगड़ाऊ जो कृपा मोहि ऊपर भाऊ नाथ मोहि निज सेवा जानी सप्त प्रसन्न मम कहु बखानी। पश्चिराज जी फिर प्रेम सहित बोले ही कृपा हरि मुझ पर आप प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवा जानते मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखानना चाहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा बर कवन दुख सुख भारी सो संक्षेपे कहूँ विचारी। हे नाथ हे धीर बुद्धि पै तो है बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। हे विचारता संक्षेप में चाहिए। संत असंत मनम तुम्होर जानाऊ तिन्ह का सहज स्वभाव बखानाऊ कवन पुण्य फ्रूति वेदित विचारा कहु कवन अरे परम कराला। संत असंत भेद आप जानते हो उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस लोग कहूँ समझाई तुम सबके परिकाई का सुनु सारा अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ मैं नीति। फिर मानस लोगों को समझाकर कहिए आप सबके मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक मुसंदी जी ने कहा हे तात अत्यंत आदर प्रेम के साथ सुनिए मैं है नीति संक्षेप से चाहता हूँ। नर तन सब नहीं कब नहीं देही जीव साचर तेही नर स्वर अपर वर्ष निशेनी ज्ञान विराट भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। अच्छा सभी जीव उसी आसन डलते हैं। हे मनुष्य शरीर नर स्वर्ग और मोक्ष की चेली है तथा का ज्ञान वैराग्य भक्ति को देने वाला है। सो तनु धड़ी हरि भजे जे न वही विषय रट मंड मंड तर कांच तिरछ बदले ते लेही कर ते डारही पारस मणि देही। जो मनुष्य शरीर को धारण करते भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीचे विषयों में अनुरक्त रहते हैं वे पारस मणि को हाथ में से फेंक देते हैं और बदले में कांच से उठा लेते हैं। नहीं धैर्य सम दुख जन माही संत मिलन सम सुत जग नाही पर का वचन मम काया संत से स्वभाव खल गाया। जग में देखता समान दूसरा दुख नहीं है तरह संतोष मिलन के समान शरीर में सुख नहीं है। और हे पसीजा मन वचन और सही से परोपकार करना है संतोषा से स्वभाव है। संत से ही दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असंत अभागी भूल तरु सम संत पाला पर हित नेति से विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई दुष्ट सहते और अभागे संत असंत दूसरों दुष्ट पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के बरसते समान दूसरों के लिए भारी विपत्ति सहते हैं अपनी खालता उधरवा देती हैं। सन इव खल न बंधन करई खाल खाई विपत्ति सही मरई खल बिनु स्वारत कारी यह ई मूसत इव सुनु उलगाड़ी। किंतु दुष्ट लोग सन्निति भाती उसे तो बांधते हैं उसे बांधने के लिए अपनी खालती चिचवाता व्यवस्थी सहता मर जाते हैं सलपोते सतुद्रोल जी सुनिए दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कहानी
दूसरा अपकार टलते हैं, पर संबंधा बिनसी नहीं नसी, ना साही जिमी ससी हुई हति हिम ऊपर बिल्लाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम धैर्य हेतु। ये प्राय संपत्ति नाश टलते स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ये खेती का नाश टलते ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टा उदय प्रसिद्ध अधम धैर्य दूसरे उदय की भांति जरते रुकते लिए ही होता है। संत उदय असंत सुखकारी विश्व सुता जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित ऐसा, पर निंदा सम अध न गरीसा। और संतुआ बुझे सदाई कर होता है, जन्म सूर्य विश्व शुद्ध है। वेदों में हिंसा तो परम धर्म माना है, और पर निंदा समान भारी पाप नहीं है। हर गुण निंदा दारुल होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। दुष निंदत बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। संतल जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, और वह 1000 जन्म तक भाई मेंढक का सही पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जट में कोई का शरीर डालते जन्म लेता है। श्रुति इंद्र जे अभिमानी रोवर नरक रही ते प्राणी होई उल्लत। संत निंदा रत मोह निशा सम निशा प्रिय ज्ञानु भानु दत्त। जो अभिमानी जीव देवताओं रोटी निंदा करते हैं, वे रोवर नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लड़े हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि में लिए होती है। ध्यान जिनके लिए विद्या नष्ट हो गया रहता है। सत्य निंदा जे जल तड़ई, जे समदादुर होई अब तड़ई। सुनो तब मानस होगा, जिन्हें ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा डालते हैं, जे बेसमदादा होता जन्म लेते हैं, तब मानस लोग सुनिए, जिनसे लोग दुख पाया डालते हैं। सब लोग बिकल सकल व्याधिन तल मूला, तिनते पुनि उपजई बहु हुला बात। काम बात कफ लो अपारा, तोर पित नित्य साथी जारा। सब लोग की जय मोह है, उन बिहारियों में से बिहारियों से फिर भी बहुत से सूर उत्पन्न होते हैं। काम बात है लो अपार, भावा कफ है तोड़ पिते, और जो सदा साथी जलाता रहता है। प्रीति कही जो तीनों भाई उपचई, सन्ने पाद उठाई विषय मनोरथ दुर्लम नाना। ते सब सूल नाम तो जाना, ये तीनों भाई पात पित कफ प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात दूर उत्पन्न होता है। तजिंदा से प्राप्त होने वाले जो विषय होते मनोरथ, वे सब कष्टदायक लोग हैं, उनके नाम कौन जानता है। अच्छा भी अपार हैं, ममता दादू तंदु ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सो देती जननी सोई सही, तुष्ट दुष्टा मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा दहा खुजली, हर्ष विषाद गले लोगों की अधिकता है। प्राय सुख को देखता जो जलन होती है वही छह है। दुष्टता मन की कुटिलता ही क्रूर है। अहंकार दुठर डमरुआ, धम्म तपत मद मान नेरुआ। तसना दुधावती अति भारी, ती विधि ईसना तुरुन तीजारी। अहंकार दुख नष्ट करने वाला डमरू गाँव लोग है। दम्भ तपत दम्भ तपत मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तस्सा बड़ा भारी उधर बुद्धि जलोधर लोग है। 3 प्रकार बुद्ध धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है, प्रबल तिजारी है। युद्ध विधि ज्वर मतसा विवेका, कह लई कहो कुरोग अनेका। मतसा वे 2 प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार के अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक बिहारी
एक बिहार एक बिहारी बस नल मरही न ये असारी बहु बिहारी पर ही संतट जीव कहू सो तिमु लही लेह समारी। ये मंगलवन मंगई दबसुर भाई एक ही रोग की बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समारी शांति कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ध्यान जग जप दान भेव जस पुनि तोतिन नहीं रोज जान जही जाही हरिजान मंगलवन मंगल। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी तो औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे रोक नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग योगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी मानस रोग तसुत में गाए हई सब ते सो लहती बिल्ले ही पाए। इस प्रकार जगत में समस्त लोग जीव रोगी हैं, जो शोक भय प्रीति अभियोग के दूसरे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने जो थोड़े से मानस लोग कहे हैं ये हैं तो सब तो, परंतु इन्हें जान तो ही बिल्ले पाते हैं। जाने ही जीजई पशु पापी नाश न पावई जन परितापी विषय तू पत्य पाई कंटुड़े मुनि हृदय का नर बापुड़े। प्राणी जलाने वाले पापी लोग जान लिए जाने से बहुत क्षीण अवश्य हो जाते, परंतु नाश तो नहीं प्राप्त होते। विषय रूप तू पत्य पातरी मुनि होते हृदय में अंकुरित होते हैं, तब बेचारे मनुष्य सारा मनुष्य क्या चीज़ है। राम कृपा नाश ही सब लोग जो यही विधि यही भांति है संयोगा दो वेद वचन विश्वासा संयम है विषय ते आशा। यदि श्री राम जी के पास इस रोग का संयोग बन जाए तो यह रोग नष्ट हो जाए। सदगुरुपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों में इतनी आशा न करे, है ही परहेज है। रूपति वटी संजीवन मूढ़ी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। हे विधि भले सो रोग नाही नासई नहीं ता जतन टोटिन नहीं जाही। हरगुना जी की भट्टी संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस पर से हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रश्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरजो घूसाई जब उल वल विराग अधिकाई सुमति सुधा वरई नित नई विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई मन को निरोध हुआ तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल भर जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूत नित्य नई बढ़ती रही और विषय की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जसो नाही तब है राम भक्ति उलसाई। शिव अज असुख संतारित नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब लोग इससे सोचकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी ब्रह्मा जी सत्यदेव जी सनत आदि नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है सब कर मत धर नायत यहा तरिय राम पर पंकज नेहा। सूदी प्राण सब धन कहाई रघुपति भट्टी बिना सुख नाही। हे पसिया उन सब का मत है ये श्री राम जी के चरण का मोह में प्रेम हो न टलना चाहिए। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं श्री भगवान जी के भजन के से सम्मान कहीं सुत नहीं है। तमथ पीर जमही बल बारा बंध्या सुत बड़ु हुई मारा फूल नव बहु विधि फूला जीव नल सुट लहरी पति तूला पूला। कसुअती पीठ पर भले ही बाल उगावे बांस तो पुट भले ही किसी को मार डाले।
अंकार में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जी सुत नहीं प्राप्त कर सकता। तस्सा जाई मृग जल पाना, बरु जामे सम शीस बिसाना, नरकालु बरु अवहि न सावे, राम विमुख न जी सुत पावे। मृग तृष्णाते जल तो पीने से भले ही प्यास हो जाए, खरगोश से सिर पर भले ही सिंह आ जावे, अंधकार भले ही सूर्यता नाश तलटे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हे मिटे अनल परत उरु बोराई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ भले ही बर्फ में भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मटे झट हुई बरु चित्ता ते बरु तेल, विनु हरि भजन ना वह तड़िए है सिद्धांत अपेल। मंगल वन मंगल है तब से रविवारी। जल तो बचने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेलने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार की समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। सिद्धांत अटल है। मसत ही कराई विरंची पऊ अजहि, मसत ही नस बिचारी तजई, संचय राम भजई प्रवीण। मंगल वन मंगल दोषी। भाव मच्छर तो भ्रम कर सकते हैं, ब्रह्मा तो मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर्पुर से सबता संदेह किया था, श्री राम भी जो ही भजते हैं। वे निश्चितम बदामी ते न नथा बचासी में हरि नरा वर्जति, ये ति दुस्तरम तलंती ते। मंगल भवन मंगल हरि दवस रविवारी। मैं आपसे भरी पया निश्चय ते वह सिद्धांत देता हूँ, मेरा वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो मेरे से हरि का भजन करते वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहजी पार कर जाते हैं। मंगल भवन मंगल हरि दबा छोटा से हरि। जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम।